जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे श्री वैष्णवों में एक बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए। उनका नाम था श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी। जब उनका परमपद हो रहा था तो परमपद होने से पहले बहुत चिंतातुर थे, काफ़ी चिंतित थे और काफ़ी सोच में पड़े थे। शिष्यों ने कहा, स्वामी जी आपको इस समय हरि का स्मरण करना चाहिए, मन एकाग्र करना चाहिए, तो किस सोच में पड़े हम? तो स्वामी जी ने कहा कि सोच में मैं नहीं हूँ, मैं राघव जी यानी कि राम जी को सोच में देख रहा हूँ। भगवान राम जिस समय परम पद जा रहे थे, वही छवि, वही दृश्य मेरे आँखों में भी वर्तमान में घूम रहा है। भगवान ने अंतिम समय में कहा कि काश जिस प्रकार जयंत मेरी शरण में आया था या जयंत को श्री जी ने मेरी शरण में डाल दिया था, वैसे ही रावण को भी पकड़कर कोई मेरी शरण में डालने वाला मिल जाता। काश रावण मान जाता लोगों का कहना, संतों का कहना, महापुरुषों का कहना, अपने माता पिता का कहना, हनुमान जी महाराज का कहना मान जाता। क्योंकि जयंत ने संत के वचन को मानकर श्रीजू की शरण में आकर शरणागत होना स्वीकार किया। आप सभी जानते हैं कि जयंत ने माँ जानकी जी के श्री शरीर में चोंच मारा था और माँ किशोरी जी के संपूर्ण श्री अंग से रक्त स्रावित हो रहा था, रक्त आप्लावित हो रहा था और भगवान ने उसका वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र संधान किया था। लेकिन वो ब्रह्मलोक, शिवलोक और स्वर्गलोक तीनों लोक में गया, लेकिन किसी ने भी जयंत को आश्रय नहीं दिया। यहाँ तक कि उसके पूज्य पिता ने भी आश्रय नहीं दिया। बोले कि जो राम जी का द्रोही होगा उसे हम शरण में नहीं रख सकते। जब विकल और व्याकुल अवस्था में संत की शरण में गया, नारद जी ने उसे आश्रय देकर बोला कि अगर तू जीवन दान चाहता है, तू निर्भयता चाहता है, तो तू जाकर श्रीजू के चरणों में गिर जा। एक बार श्री जी के चरण में गिरेगा तो निश्चित है कि श्री जी जिसे अपनाएंगे उसे राघव जी कभी परित्याग नहीं करते, क्योंकि श्री जी तो हमारी माँ हैं, राघव हमारे पिता हैं। माँ के वात्सल्य के आगे पिता का कठोर भाव भी कोमल हो जाता है। नारद जी का कहना मानकर दौड़ा दौड़ा जयंत श्री जी के चरणों में जाके गिर पड़ा। और पद्म पुराण में आया है कि प्राण संशयमापन्नम दृष्ट्वा सीताथ वायसम त्राहि त्राहेति भरतार मुवाच विनयाद विभुम पुरतः पतितं देवी धरण्यां वायसम ददा तच्छिरः पादयोस्तस्य योजयामास जानकी। जब पाहिमाम करता हुआ जयंत माँ जानकी के श्री चरणों में गिर पड़ा तो जानकी माँ किशोरीजू ने उसे आश्रय दिया, अभयदान देकर उसका मस्तक ले जाकर राघव जी के श्री चरणों में पटक दिया, दबा दिया कि मेरे चरण में आने से, मेरी शरण में आने से तेरी रक्षा नहीं होगी, तेरी रक्षा तो राघव जी ही करेंगे। तो ऐसा कहकर वात्सल्य में किशोरी जी ने उसके श्री मस्तक को ले जाकर राघव जी के चरणों में गिरा दिया, यानी कि दबा दिया। शरण में आए हुए उस शरणागत वायस को भगवान ने क्षमा प्रदान कर दी, जयंत को क्षमा प्रदान कर दी। तो यही दृश्य भगवान राघव भी सोच रहे हैं कि काश श्री जी उस समय भी मेरे साथ होती, मेरे पास होती, जिस समय मैंने रावण का वध किया था। क्योंकि रावण के मस्तक को पकड़कर कोई मेरे चरणों में पटकने वाला कोई नहीं था। क्योंकि कितने ही लोगों ने समझाया, लेकिन रावण तो मेरी शरण में आया ही नहीं। काश मेरे सामने मेरे साथ किशोरी जी होती और रावण के मस्तक को पकड़कर मेरे श्री चरण में दबा देती और मेरे शरण में शरणागत करा देती, तो शरणागत जीव को तो मैं कभी दुख देता ही नहीं, उसके अनंत अनंत पापों को नष्ट कर देता हूँ। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। ये राम जी का वचन है कि जीव जब सन्मुख हो जाता है शरणागत होकर, भगवान उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं। तो भगवान उसी सोच में पड़े हैं और भगवान उस दृश्य को सोच रहे हैं। महाभारत में एक वृत्तांत आता है, कोई बहेलियाँ
शिकार करने के लिए वन में गया। जंगल में कबूतर का जोड़ा था। बहेलिया ने जाल बिछाई और उस जाल में एक कबूतरनी फंस गई। कबूतरनी को जाल में लपेटकर बहेलिया जा रहा था। घनघोर आंधी तूफान आ गई। रात्रि में उसे वन में ही रात्रि गुजारनी पड़ी। कबूतर उसका पीछा कर रहा था, लेकिन रात्रि के समय में भूखा प्यासा वो बहेलिया मरा जा रहा था, क्योंकि उसके पास भोजन नहीं था। तो उस जाल में बधी बधी फंसी हुई वो कबूतरनी संकेत करती है कबूतर से कि देव देखिए, भले ही ये व्याध है, हमारा जीवन समाप्त करने के लिए आया है, लेकिन वो अपना कर्तव्य अपना धर्म निभा रहा है, लेकिन हम क्यों ना अपना धर्म निभाएं। तो हमारा धर्म क्या है? बोले हम गृहस्थी हैं, हम पति पत्नी हैं, और जैसा भी है ये हमारा अतिथि है। क्या हम अपने अतिथि को आज वन से भूखा ही विदा करेंगे? तो जब कबूतरनी ने इस प्रकार संकेत किया तो बहेलिया ने सर्दी से बचने के लिए आग जला रखी थी, और वो कबूतर भुर्र से उड़ता हुआ गया और जाकर उस जलती हुई ज्वाला में गिर पड़ा। मानो कि अपनी श्रीमती यानी कि कबूतरनी की उस संकेत को समझ गया था कि अतिथि को भूखा जाने नहीं देना है। आतिथ्य करने के उद्देश्य से उस कबूतर ने अपने जीवन को ही समाप्त कर दिया। भगवान राम आज उसी दृश्य को चिंतन कर रहे हैं कि काश इस कबूतर का ही व्यवहार, कबूतर की जैसे दयालुता मेरे अंदर होती तो शायद रावण का मैं वध न करता, और किशोरी जी अगर मेरे पास होती तो शायद रावण को जीवन दान मिल जाता। तो राघव ने अपने जीवन के अंतिम घड़ियों में यही चिंतन, यही विचार किया। तो आज गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी के हृदय में भी यही चिंतन है, यही विचार है। और क्योंकि भगवान की दयालुता कितनी गहरी है, भगवान जीव के बारे में कितना सोचते हैं कि अपराध करने वाले अपराधी के प्रति भी भगवान के मन में किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं, किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं। क्योंकि रावण ही कहता है रामायण में कि हे मंदोदरी, हे सुलोचने, मैं राम जी से द्वेष करता हूँ, मैं राम जी से दुश्मनी करता हूँ, लेकिन राम जी तो मेरे से कभी द्वेष कर ही नहीं सकते, राम जी तो मेरे से कभी दुश्मनी कर ही नहीं सकते। ऐसे परम दयालु हैं हमारे राघव, ऐसे परम दयालु हैं हमारे प्रभु श्री नारायण। ऐसे प्रभु को अनंत अनंत कोटि बार नमन, वंदन, साष्टांग प्रणाम।